Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we will continue our Oxford Modern English Book 7. जैसा जैसा कि स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर्स में हमने द पोइम नो भी की है और लाइट इन द नाइट जो लेसन है हमारा वो भी हमने पढ़ा है, लेकिन द लाइट इन द नाइट का लास्ट पार्ट हमारा रह गया था। आज हम उसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। सो ओपन योर बुक एट पेज नंबर 9, थर्ड लास्ट पैराग्राफ है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। Okay, let's start reading. The lamplighters quickly became an important and valued part of society. जैसे कि हम इसमें पढ़ रहे थे अबाउट लंदन कि वहाँ पे जो है ऑल द टाइम क्लाउडी वेदर रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मोस्टली नाइट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क होती हैं। कोई स्टार्स वगैरह क्लाउड्स की वजह से आसमान पे नहीं दिखाई देते और स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती थी। आज के दौर में तो ऐसा नहीं है, ये लॉन्ग टाइम अगो ऐसा था। और चार्ल्स डिकन्स का जो टाइम था उस वक्त की बात हो रही है। और इसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से स्टार्ट में जो है लोगों को ये ख़दशा होता था कि उन्हें कोई नुकसान हो जाएगा अंधेरे में जाने से, या जैसे वो वॉक के लिए निकलते थे। तो फिर बाद में वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स जो हैं लैंप्स की एक इजाद हुई और स्ट्रीट्स में लैंप्स वगैरह लगाए गए। और वो लैंप्स जो थे वो ऑयल बेस्ड लैंप्स थे, उनके अंदर या तो वो ऑयल होता था या फिर जैसे आपकी कैंडल होती है उसके अंदर वो जो मोम होता है वो उसके ज़रिए से उन लैंप्स को जलाते थे। सो बाद में फिर जब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे थोड़ा सा तरक्की हुई तो वो जो लैंप्स थे वो गैस से जलने लगे। सो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि फिर वो जो लैंप्स हैं वो इतने ज़्यादा हो गए थे स्ट्रीट लैंप्स के जो विज़िटर्स थे जब वो आते थे, यानी कि उनके अंदर इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, यानी कि थोड़े थोड़े फासले पे लैंप्स लगे हुए थे। और उसके ऊपर कुछ लोग होते थे अपॉइंटेड जो कि उनका ख्याल रखते थे या उनको जलाते थे, ऑफ़ करते थे मॉर्निंग में, या उनकी जो विक्स होती थी यानी कि उसका जो धागा वो बत्ती सी जो होती थी उसकी ट्रिमिंग का काम करते थे, उसको प्रॉपर रखने के लिए उसका ग्लास जो होता था शीशा वगैरह उसको साफ़ करते थे, वो उस पर अपॉइंटेड होते थे। इस टाइप का सारा हमने पढ़ा था। तो आज हम इस अपने चैप्टर को इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। ओके, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 9, थर्ड लास्ट पैराग्राफ है। द लैम्प लाइटर्स क्विकली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूड पार्ट ऑफ सोसाइटी। जो लैम्प लाइटर्स थे जो कि लैम्प जलाने का और बुझाने का काम करते थे वो जल्दी ही जो है सोसाइटी में एक अहम और वैल्यूड पार्ट यानी कि अहम शख्सियत बन गए वो। दिस वॉज बिकॉज, ये इसलिए था क्योंकि दे अफन बिकेम अ की फिगर इन देयर कम्युनिटीज़। अच्छा, ये क्या था कि ये इसलिए थे कि ये अहम शख्सियत हो गए थे। अहम शख्सियत क्यों माने जाते थे? क्योंकि वो लाइट जो ऑन करते थे, बंद करते थे, और इसके अलावा वो इसमें ये भी दे वुड वॉक टू सेम रूट ट्वाइस अ डे एंड एज दे चेक्ड क्लीन फिक्स्ड लिट और पुट आउट द लाइट्स। वो क्या करते थे, एक रास्ते से दिन में 2 दफ़ा गुजरते थे। एज दे चेक्ड, वो चेक करते थे, क्लीन साफ़ करते थे। लैंप्स के बारे में बात हो रही है कि उनको क्लीन करते थे, उनको चेक करते थे, फिक्स्ड उनको ठीक करते थे, लेट उनको जलाते थे, और पुट आउट द लाइट्स। दे वुड नोटिस व्हाट वाज गोइंग ऑन अराउंड देम। और इसके अलावा ये अहम क्यों हो गए थे कि दे वुड नोटिस व्हाट इज़ गोइंग अराउंड, कि इनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इसके अलावा भी अपने एरिया को सेफ़ एंड साउंड रखने के लिए वो बाकी सिक्योरिटी का ख्याल भी रखते थे। मैनी लैम्प लाइटर्स हेल्प टू मेक देयर रूट सेफ़र। अच्छा, ये अगली बात में ही उन्होंने कह दिया है कि मैनी लैम्प लाइटर्स हेल्प टू मेक देयर रूट सेफ़र, यानी कि बहुत सारे जो लैम्प लाइटर्स थे वो रास्ते को भी सेफ़र यानी कि महफूज करते थे। कैसे? ताकि कि कोई चोर वगैरह या इस तरह के जो लोग होते हैं उनसे उनका चेक एंड बैलेंस भी रखते थे। देयर जॉब रिक्वायर्ड एनर्जी, स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड रिलायबिलिटी। अच्छा, उनकी जो जॉब थी बड़ी टफ़ किस्म की थी, क्योंकि हर बंदा जो है वो इतने ऊंचे लैंप पे सीढ़ी लगा के चढ़ के उसकी जो है फिनिशिंग का काम नहीं कर सकता। सो उनकी जो जॉब थी, उनका जो काम था, उसको ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा उस काम के लिए उनको एनर्जी की, स्ट्रेंथ ताकत की, एजिलिटी यानी कि चालाकी होशियारी की, एंड रिलायबिलिटी यानी कि भरोसे की, यानी कि जो रिलायबल पर्सन जिन पे यकीन किया जा सकते हैं, यानी कि उनको ज़्यादा रिलायबल पर्सन होना उनके लिए ज़रूरी था। दे हैड टू कीप द लाइट्स क्लीन,
वो लाइट्स को साफ़ करते थे। मेक श्योर द विक्स वर ट्रिम टू द लाइट्स टू द राइट लेंथ। और जो विक्स हैं, अच्छा उस ज़माने में होता था कि ऑयल के ज़रिए जो है वो लैंप को रोशन करते थे। जब वो ऑयल से रोशन करते थे या मोम, जैसे लाइक आप कैंडल जला के रखें और उसके ऊपर आप कोई चीज़ रखें तो जब हटाते हैं आप तो उसके ऊपर एक ब्लैक सा मतलब निशान बन जाता है धुएँ का। तो वो जो ऑयल से लिट अप करते थे तो उसके अंदर वो जो धागे की बत्ती सी पड़ी होती थी, जैसे कैंडल के ऊपर एक धागा होता है ना, इस तरह वो उसके अंदर लैम्प के अंदर ज़रा चौड़े से स्ट्रिप होती है चौड़ी सी। तो वो जब जलती थी ना तो वो शीशे के ऊपर ब्लैक ब्लैक निशान पड़ जाते थे और उसको साफ़ करना पड़ता था। तो वो जो हैं वो क्या करते थे, उनको क्लीन करते थे। और इसके अलावा मेक श्योर द विक्स आर वर ट्रिम टू द राइट लेंथ। और विक्स यानी कि वो जो धागा अगर वो एक राइट लेंथ में ना, यानी कि वो जल जल के ऐसे टेढ़ा हो जाता था ना, तो एक अजीब सी उसके अंदर से अजीब सा धुआं निकलता था, बहुत ज़्यादा शीशे को काला कर देता था। तो उसकी ट्रिमिंग भी बहुत ज़रूरी होती थी, वो भी करते थे कि उसकी एक प्रॉपर लेंथ होती थी। लाइट टेंस ऑफ लैम्प्स इन द इवनिंग। और 10 लैम्प्स जो हैं वो शाम में जलाते थे। एंड पुट देम ऑल आउट अगेन इन द मॉर्निंग। और सुबह में फिर दोबारा उनको स्विच ऑफ भी करते थे। मैनी लैम्प लाइटर्स वर प्लीज टू बी गार्डियंस इन देयर कम्युनिटीज़ एंड often द जॉब वुड बी पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। बहुत सारे जो लैम्प राइटर्स थे वो प्लीज़ बहुत खुश होते थे। क्यों खुश होते थे? टू बी गार्डियंस, क्योंकि मुहाफ़िज़ थे वो इन देयर कम्युनिटीज़, अपनी कम्युनिटी के मुहाफ़िज़ थे। और इनको उनके लिए बड़े फ़ख्र की बात थी भाई कि हम लोगों की, अपने लोगों की हिफाजत करते हैं और हम बहुत अहम शख्सियत हैं। एंड अफन द जॉब वुड बी पास्ड। और अक्सर जो है कि ये जो जॉब, ये प्रोफेशन था वो पास किया जाता था फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, यानी कि उनके जो फादर जैसे लैम्प लाइटर थे तो आगे से बच्चे को भी ये काम सिखा दिया, बाप को देखकर वो भी प्रैक्टिस में आ गया और देन अपना जो काम है बाप ने ट्रांसफ़र कर दिया, पास्ट कर दिया अपने बच्चे की तरफ। तो सो ये नस्ल दर नस्ल भी लाइक बाप बेटे तक चलता था। और बहुत सारे लैम्प लाइटर्स थे वो बहुत ज़्यादा प्लीज्ड होते थे, इस पर खुश होते थे। The lamp posts of London were designed with a bar sticking out on either side at the top so that the lamplighter could safely rest his ladder on them। अच्छा, जो लैंप पोस्ट होते थे यानी कि जो खंबे होते थे जिनके ऊपर लैंप लगा होता था, उनकी दोनों साइडों पे यानी कि आइदर साइड्स, दोनों साइडों पे कुछ एज, कुछ इस तरह की स्टिकिंग होती थी, बार होती थी लोहे की, जिसके ऊपर वो अपनी लकड़ी की जो लैडर होती थी, सीढ़ी होती थी, आराम से लगा लेते थे, यानी कि उसको फिक्स कर लेते थे। लैम्प लाइटर्स मूव्ड क्विकली, वो तेज़ी से मूव करते थे, कैरिंग द लैडर एंड गोइंग अप एंड डाउन 800 टाइम्स अ डे, यानी कि दिन में कई 100 दफ़ा वो अपनी सीढ़ी को इधर उधर लेकर मूव करते थे। द लैम्प पोस्ट वर डेकोरेटेड विद द रॉयल क्रेस्ट। अच्छा, रॉयल क्रेस्ट होता है लाइक सिंबल किसी बादशाह का या ताज यू कैन से। तो जो होते थे लैंप, उनके ऊपर एक रॉयल क्रेस्ट यानी कि एक स्पेसिफिक सिंबल होता था। एंड वर लुक्ड आफ्टर केयरफुली बाय द लैंप लाइटर्स। और वो जो सिंबल होता था वो एक डेकोरेशन, एज अ डेकोरेशन यूज़ होता था और उसको बहुत अच्छे तरीके से वो उसकी केयर करते थे, लुक आफ्टर करते थे जो लैंप लाइटर्स थे। व्हेन गैस लैम्प स्टार्टेड टू बी यूज फ्रॉम 1805 ऑनवर्ड्स। अच्छा, 1805 के बाद जब जो लैंप था, जो ऑयल लैंप था, वो गैस लैंप में तब्दील हो गया। दे चेंज द वर्क ऑफ द लैंप लाइटर्स। और इससे क्या हुआ, लैंप लाइटर्स का काम जो है वो तब्दील हो गया, क्योंकि पहले तो वो जो धागे की बत्ती होती थी उसकी ट्रिमिंग करनी पड़ती थी, प्रॉपर जो ग्लास होता था उसको साफ़ करना पड़ता था और ये सारी चीज़ें, उसको ऑफ़ करना, सीढ़ी लगाना सारा। तो जब वो गैस पे ट्रांसफ़र हो गया 1805 के बाद, तो उनके लिए फिर वो ज़रा उनका जो काम था वो कम हो गया, क्योंकि वो तो कोई भी उसको ऑन ऑफ कर सकता था। द गैस लैम्प्स वर मच क्विकर टू लाइट एंड डिडंट रिक्वायर लॉट्स ऑफ द वर्क लाइक द ऑयल लैम्प्स, सच एज चेंजिंग द स्मेली ऑयल एंड रिप्लेसिंग एंड ट्रिमिंग विक्स। लाइक जैसे कि अब जो गैस वाला काम था वो बहुत आसान हो गया था और बहुत जल्दी होता था, क्योंकि उस काम को, उन लैम्प्स को ऑयल लैम्प्स की तरह बार बार उनका ऑयल नहीं चेंज करना पड़ता था और उनकी ट्रिमिंग, विक्स की ट्रिमिंग नहीं करनी पड़ती थी। सम ऑफ द लैम्प लाइटर्स फेल्ट देयर जॉब वाजंट द सेम एनीमोर। कुछ लैम्प लाइटर्स ने ये महसूस किया कि उनकी जो जॉब है वो अब पहले जैसी नहीं रही। चार्ल्स डिकन्स कैप्चर्ड दिस फीलिंग इन द स्टोरी। अच्छा, चार्ल्स डिकन्स जो थे वो एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और मतलब उन्होंने जो राइटिंग स्टार्ट की, यानी कि स्टोरीज़ लिखते थे, तो उन्होंने भी एक
लैम्प लाइटर्स के बारे में लिखा और बड़ी उसमें जान डाल के लिखा, क्योंकि उन्होंने इस पुअर लाइफ को फेस किया था और उसी हिसाब से, यानी कि वो प्रॉपरली उन फीलिंग्स को कैच करके कैप्चर करके उन्होंने लिखा। तो क्या लिखा, द लैम्प लाइटर्स व्हेन वन कैरेक्टर टॉक्स अबाउट द चेंज फ्रॉम ऑयल टू गैस लैम्प्स, यानी कि एक लैम्प लाइटर यानी लैम्प चलाने वाले के कैरेक्टर के बारे में कि वो क्या बात कर रहा था जब ऑयल से लैम्प जो है वो गैस लैम्प में चेंज हो गया। तो लैम्प लाइटर की फीलिंग के बारे में उन्होंने क्या लिखा, आई फोरसी इन दिस द ब्रेकिंग अप ऑफ आवर प्रोफेशन। फोरसी होता है किसी चीज़ के लिए पहले से पेशन गोई कर देना, पहले से बताना। तो वो लैम्प लाइटर क्या कहते हैं, आई फोरसी इन दिस, मैं पहले से पेशन गोई कर रहा हूँ या मैं पहले से बता रहा हूँ, द ब्रेकिंग अप ऑफ आवर प्रोफेशन, कि ये हमारे प्रोफेशन को तोड़ने वाली बात है। यानी कि हमारा प्रोफेशन, हमारी जो जॉब थी वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि पहले तो ऑयल लैम्प्स थे, उनको इतना सारा काम करना पड़ता था, उसके उनको पैसे मिलते थे। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तो गैस लैम्प्स हो गए हैं और वो दैट आर वेरी इजी टू लिट अप, सो देयर इज़ नो जॉब एनी मोर फॉर देम, so there's no more going to rounds to trim by daylight, no more dribbling down of the oil on the heads and bonnets of ladies and gentlemen when one feels in spirits। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि अब बार बार दिन के टाइम या वो बार बार हमारा कोई चक्कर नहीं लगना, या हमें नहीं देखना पड़ना कि नो मोर ड्रिबलिंग के। कभी कभी वो टप टप आते भी थे ना लैंप, तो या उनका ऑयल लीकेज हो जाता था, तो कभी कभी वो हेड्स किसी की टोपी पे गिर जाता था, या बॉनेट्स ऑफ लेडीज़ मीन्स एक स्पेसिफिक स्कार्फ होता था, तो ये उसकी बात हो रही है यहाँ पे। एनी लो फेलो कैन लाइट अ गैस लैम्प, कोई भी आम सा बंदा, लो फेलो कोई भी आम सा बंदा अब तो वो गैस लैम्प जला सकता था। अब कोई ज़रूरत नहीं थी कि लैडर लगाए और प्रॉपर जाके वो करे। गैस लैम्प्स वर बेटर देन ऑयल लैम्प्स इन मैनी वेज। अच्छा, अब जो गैस लैम्प्स थे वो काफ़ी बेहतर थे, कई तरीक़ों से बेहतर थे ऑयल लैम्प से। आल्सो अ बिग इशू विद देम वाज दैट एवरी नाउ एंड अगेन वन वुड ब्लो अप। अच्छा, कभी कभी ऐसे होता था कि जो ऑयल लैम्प्स होते थे कि उनकी अगर ट्रिमिंग ना हुई हो विक्स की, तो वो यानी कि वो उसकी बत्ती जो होती थी वो धागा होता था प्रॉपरली ट्रिम्ड ना हो, तो वो कभी कभी उसका शीशा भी फट जाता था उसकी ओवर लाइटिंग की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो अब गैस लैम्प से वो काफ़ी बेहतर हो गए, क्योंकि वो जो एक बिग इशू था कभी कभी जो कि ब्लो अप, उसका बहुत ज़्यादा जलना और फट जाना, वो अब जो है वो नहीं रहा। ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ गैस लैम्प्स रिप्लेस्ड ऑयल लैम्प्स, गैस लैम्प्स ने ऑयल लैम्प्स की जगह ले ली। लेटर विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसके बाद जो बिजली की ईजाद के साथ गैस लैम्प्स वर रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रिक लैम्प्स विच नाउ डोमिनेट मॉडर्न स्ट्रीट्स। अच्छा, अब क्या है कि वो राइटर अपनी फीलिंग्स लिख रहा है कि ऐसे से हमारा प्रोफेशन ख़त्म हो गया, फिर गैस लैम्प की ऑयल लैम्प की जगह गैस लैम्प ने ले ली, और फिर जब लाइट आ गई तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी ने रिप्लेस कर दिया ऑयल को, और अब जो है वो डोमिनेट इन द स्ट्रीट लाइक तो गलबा पा लिया अब किसने, इलेक्ट्रिक लैम्प ने। ठीक है, टुडे देयर आर स्टिल 1500 गैस लैम्प्स इन लंदन। आज भी लंदन में 1500 गैस लैम्प्स जलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वो लोग हैं ना, वो अपनी हिस्ट्री से बड़ा प्यार करते हैं, तो अपनी हिस्ट्री को ज़िंदा रखने के लिए वो ये लैम्प्स जलाते हैं। 5 people are employed to operate them, दे लाइट देम एवरी इवनिंग एंड पुट देम आउट एवरी मॉर्निंग। अभी भी 5 लोग ऐसे हैं जो जिनकी वहाँ पे जॉब है, एम्प्लॉयड हैं वो, कि वो लैम्प्स को ऑपरेट करें, शाम में उनको लेट अप करें एंड मॉर्निंग में उसको स्विच ऑफ करें, एंड पुट देम आउट एवरी मॉर्निंग। दीज लाइट्स आर केयरफुली लुक्ड आफ्टर बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द सिटीज़ हिस्ट्री। अच्छा, ये बहुत केयरफुली टैकल किए जाते हैं क्योंकि ये उनकी सिटी का हिस्ट्री है, तारीख़ है, तारीख़ से वो लोग बहुत प्यार करते हैं। अच्छा जी, किंगस्टन पैलेस, इसमें जी जो है वो साइलेंट है। किंगस्टन पैलेस गार्डन्स एज द नेम ऑफ लॉन्ग एवेन्यू इन लंदन। अच्छा, एवेन्यू होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे
कुछ लाइक स्पेसिफिक पर्सन्स जो हैं ऐसे स्ट्रीट में वॉक कर सकें, या आप किसी पास के बगैर ऐसी जगह पे ना जा सके, यानी कि आम बंदा वहाँ पे ना जा सके। तो केंस्टन जो है पैलेस है, पैलेस गार्डन एक लंदन में एक एवेन्यू का नाम है। इट इज़ लाइंड विद ग्रीन ओल्ड बिल्डिंग्स एंड इज लिट इंटायरली बाय गैस लैम्प्स। अच्छा, लाइंड होता है मीन टू सही कि एक लाइन है बिल्डिंग्स की, या जैसे लाइंड तय दर तय जो है ये के बाद दीगरे बिल्डिंग्स हैं, यानी कि जुड़ी हुई हैं, कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। इट इज़ लाइंड विद ग्रीन ओल्ड बिल्डिंग्स एंड इट लिट एंटायरली बाय गैस लैम्प्स। वो जो ग्रीन एवेन्यू है, पैलेस है गार्डन्स किंगस्टन, वहाँ पे आज भी जो है वो गैस लैम्प से उसको रोशन किया जाता है। क्यों रोशन किया जाता है? क्योंकि ये उनकी हिस्ट्री है। देयर यू कैन इमेजिन व्हाट इट वुड हैव बीन लाइक इन लंदन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चार्ल्स डिकेंस। अच्छा, यहाँ पे आप इमेजिन करें कि चार्ल्स डिकेंस का जो लंदन था जब उस वक्त, तो उस वक्त क्या सीन हुआ होगा जब इतनी सारे लैंप्स जलते थे और ऑयल लैंप्स जलते थे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपका ये लेसन ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।